तो आज मैं तुम्हें सस्पेंशन के बारे में समझा रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ तो सस्पेंशन का काम होता है जितनी भी रोड पर गड्ढों से जब वाइब्रेशन आती है, रोड पर चलने की वाइब्रेशन, गड्ढों के शॉक जितने भी झटके लगते हैं, जो भी उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे मेन होता है ये शॉकर। शॉकर का काम है, जब टायर रोड पे चलता है, गड्ढा आता है, वाइब्रेशन होती है, झटका यहाँ लगेगा तो ये झटका यहाँ से होके ड्राइवर को फील होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हुआ तो ड्राइवर को चोट लग सकती है या कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये शॉक प्रूफ होते हैं। इसके ऊपर ये शॉकर है, शॉकर स्प्रिंग, और इसके ऊपर अंदर लगा होता है शॉकर माउंट। माउंट का काम होता है सबसे ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, ये हो गया शॉकर। शॉकर के साथ ये आता है एक्सल, जो मैंने बताया था, गियरबॉक्स से एक्सल आता है, गियरबॉक्स से टायर तक, उसके बाद जितना एक्सल घूमता है उतना टायर घूमता है। ठीक है, ये वो एक्सल है, यहाँ तक आता है। ठीक है, ये जो बीच में ये दिख रही है जिसके ऊपर शॉकर लगा हुआ है, ये होता है हब, इसे बोलते हैं व्हील हब। व्हील हब टायर के साथ होता है। ठीक है, और इसके अंदर सब कुछ कनेक्ट होता है। आधा सस्पेंशन इसी में कनेक्ट होगा, शॉकर भी इसी में कनेक्ट होगा, एक्सल भी इसी में कनेक्ट होगा, ब्रेक पैड, कैलिपर, नीचे आर्म, लिंक रॉड, ये सारी चीज़ें इसके साथ इसी के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, व्हील हब का काम है इन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखना। ठीक, लोअर आर्म इसको बोलते हैं, रुको, ये होती है, ये जो दिख रही है ये वाली, ये होती है लोअर आर्म। आर्म का काम है इस टायर को यहीं तक ही स्टेबल रखना। ठीक है, कोई गड्ढा आए तो गाड़ी की बजाय टायर अप डाउन हो। ठीक, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो गाड़ी जैसी गड्ढे में जाएगी तो ये गाड़ी आधी नीचे आधी ऊपर होती है गाड़ी, पर ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इससे क्या होता है कि ये अप डाउन ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है। ठीक है, लोअर आर्म का ये काम। दूसरा, ये लोअर आर्म क्या करती है कि इस टायर को ना तो बाहर की तरफ आने देती है और ना ही अंदर की तरफ जाने देती है। ठीक, ये यहीं पर स्टेबल रह के राइट लेफ्ट होता रहता है। क्लियर है? यहाँ आते हैं तुम्हारे ब्रेक पैड, ये होते हैं ब्रेक पैड। ठीक, जो यहाँ लगेंगे। ये होता है ब्रेक कैलिपर, जब तुम ब्रेक दबाते हो तो ये बीच वाली जो कटोरी दिख रही है इसको बोलते हैं कैलिपर। ये आगे आता है, आगे आने से यही पैड क्या होते हैं इसके साथ चिपक जाएंगे, जिससे डिस्क की स्पीड कम हो जाएगी। डिस्क की स्पीड कम होगी तो ऑटोमेटिकली टायर की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, डिस्क के अंदर, पैड के अंदर तुम्हें एक कट दिख रहा है, ये वाला, जहाँ तक ये कट है, यहाँ तक जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तक घिस जाते हैं, तब ये चेंज करने लायक होता है। ठीक है, उसके बाद ये होती है लिंक रॉड। लिंक रॉड और जंपिंग रॉड, ये जो रॉड जा रही है ना, ये पीछे ये मोटी वाली, ये वाली दिख रही है, ये रॉड होती है जंपिंग रॉड, और ये है तुम्हारी लिंक रॉड। इनका काम भी यही है कि ये सस्पेंशन को इधर और उधर दोनों को एक साथ आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, दोनों को जो है एब्जॉर्ब करता है, जो शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, अगर उस तरफ का स्टेबल है और इस तरफ का ऊपर नीचे हो रहा है तो ये पूरा सिस्टम समझ में आना चाहिए, इसलिए मैकेनिकल तरीके से उसको इसके साथ भी जोड़ रखा है। क्लियर है ये चीज़? ये होता है तुम्हारा स्टीयरिंग रैक, ये वाला, ये दिख रहा है। जब स्टीयरिंग काटते हो तो पीछे से ये अंदर की तरफ जाएगा, मतलब ये हिस्सा लेफ़्ट हो जाएगा और टायर ऑटोमेटिकली राइट चला जाएगा, और जब लेफ़्ट मोड़नी होगी तो ये बाहर की तरफ आएगा और टायर ऑटोमेटिकली लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये वही प्रोसेस है जो गियरबॉक्स वाला है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो टायर इस तरफ आ जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, मतलब लेफ़्ट राइट, और ये लेफ़्ट आएगा, ये राइट आएगा तो ये लेफ़्ट और ये राइट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ये जो है ना, ये दिख रही है, ये वाली बॉडी, इसको बोलते हैं सब फ्रेम। अब मैक्सिमम गाड़ियों में ये पूरा सस्पेंशन इसी के ऊपर टिका होता है, और गियरबॉक्स जो इंजन है वो भी इसी के साथ लगा। ठीक है, छोटी गाड़ियों में ये नहीं मिलेगा, ज़्यादातर छोटी गाड़ियों में बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन ये जो है वो इसी के साथ कनेक्ट है। फिर पूरी गाड़ी का इंजन के अलावा पूरा सस्पेंशन
ऐसे का ऐसे नीचे उतार सकते। इस गाड़ी के दोनों एक्सल और शॉकर, ऊपर से शॉकर माउंट खोल दो, सब फ्रेम खोल दो, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, पूरा सब फ्रेम साथ में नीचे आ जाएगा, ठीक है, सस्पेंशन के साथ। ले रहे हैं ये चीज़, समझ में आ गया। दूसरी चीज़, ये जो तुम्हें पाइप दिख रहा है ये होता है ब्रेक ऑयल का पाइप। इन केस ये ब्रेक ऑयल का पाइप हर जगह हर गाड़ी में इतना सेफ इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर ये कट गया या ये टूट गया, कुछ भी हुआ, इसमें से ऑयल निकल जाएगा और एक बार ऑयल निकल गया तो ब्रेक फेल। इसीलिए ये पूरी तरीके से जब भी तुम इसको खोलोगे कैलिपर को, तो इस पाइप को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी। इसको एक बार खोल के सीधा यहाँ से ऐसे कर दिया ताकि ये यहीं पर ही स्टेबल रहे। ज़्यादा हिलने से रबड़ कट जाता है। क्लियर है ये चीज़?